नमस्कार दोस्तों, एकेजे एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, भारत सरकार के अंतर्गत रेलवे मंत्रालय के अधीन आप लोग देख रहे होंगे कि रेलवे शिक्षक भर्ती देखने को मिल रही है। काफ़ी लंबे अरसे के बाद एक बड़ी भर्ती आप लोगों के समक्ष है और आप लोग देख रहे होंगे कि 2025 में आपको 2025 की शुरुआत में ही एक बड़ी भर्ती देखने को मिल रही है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो हम लोग देर न करते हुए अगर नोटिस पे जाएं तो नोटिस पे आप लोग देख रहे होंगे अभी हमको शॉर्ट नोटिस जो है प्राप्त हुई है। अभी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन है पूरी भर्ती को लेकर के अभी उसको आने में देरी है। जल्द ही वो आपके वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा रेलवे भर्ती बोर्ड के। लेकिन अभी हमारे पास हमारे समक्ष जो कुछ भी है वो अभी एक शॉर्ट नोटिस है और जिसमें बात की गई है कि विभिन्न पदों पर जो है रेलवे शिक्षक भर्ती होने जा रही है। तो अगर आप लोग देखें तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि जो आपके एप्लीकेशन है वो आप 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, यानी जनवरी की शुरुआत में ही यहाँ आपको जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। और जो एप्लीकेशन की क्लोजिंग डेट है आप 6 फरवरी तक इस एप्लीकेशन को भर पाएंगे। और आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे CN नंबर है इस भर्ती को लेकर के 7/2024 जो है इसका CN भर्ती नंबर है। और आप लोग वेबसाइट पे जब जाएंगे तो जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो आप लोग वहाँ पे जाकर के देख पाएंगे। अभी आप लोग को जो महत्वपूर्ण बात है वो यह ध्यान रखना है कि इसकी एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रही है। तो विभिन्न पदों के लिए जो एप्लीकेशन है वो 7 जनवरी से स्टार्ट हो रही है जो कि 6 फरवरी तक चलेगी। इसी के बीच अपने आप को आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड करना है। और अगर बात कर ले कि कौन कौन सी पोस्ट है, किन किन पोस्ट पे जो है भर्ती आ रही है, तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे पीजीटी के लिए पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए टोटल 187 पोस्ट पे यह जो है यहाँ पे भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो अगर आप लोग यहाँ देख रहे होंगे तो आप लोग को दिख रहा होगा। फिर वहीं अगर साइंटिफिक सुपरवाइजर को देखें, साइंटिफिक सुपरवाइजर की पोस्ट पे आप देखें तो आपको यहाँ पे 3 पोस्ट देखने को मिल रहा है। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी को देखें तो टीजीटी में आपको टोटल 338 पोस्ट जो है देखने को मिल रही है। ठीक है, और उसके बाद अगर आप बात करें चीफ लॉ असिस्टेंट की तो चीफ लॉ असिस्टेंट के पद पे आप देख रहे होंगे तो यहाँ आपको 54 पोस्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो आप लोग पब्लिक प्रोसिक्यूटर के पोस्ट पे देख रहे होंगे, फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के पोस्ट पे, साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे, जूनियर ट्रांसलेटर के पोस्ट पे, फिर उसके बाद सीनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर, लाइब्रेरियन, म्यूजिक टीचर और पीजीटी की भी वैकेंसी यहाँ आपको देखने को मिल रही है। असिस्टेंट टीचर की वैकेंसी है, लेबोरेटरी असिस्टेंट स्कूल की वैकेंसी है और लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। तो यहाँ आपको तमाम पदों पे जो है वैकेंसी देखने को मिल रही है। यहाँ आपके पे स्केल दिए गए हैं, फिर उसके बाद आपको जो है यहाँ पे कितनी आपकी उम्र होनी चाहिए वो दी गई है और टोटल यहाँ पे पोस्ट दी गई है। तो बेसिकली आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की कि कितनी पोस्ट है और उनकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर पाएंगे। तो अगर हम लोग देखें कि किन किन मेनली अगर हम लोग देखें तो हम लोग बात करेंगे आज पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए। तो अगर आप लोग पीआरटी के लिए देखेंगे तो पीआरटी के लिए टोटल 188 पोस्ट है और वहीं अगर टीजीटी के लिए देखेंगे तो 338 पोस्ट है और पीजीटी के लिए देखें तो 187 पोस्ट है। अगर आप लोग देखें तो एज लिमिट क्या होगी तो सभी के लिए 18 साल से लेकर के 48 साल तक वाले यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपकी एज जो है 18 साल से लेकर 48 साल के बीच में है तो आप टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी के विभिन्न पदों पर आप अप्लाई कर पाएंगे। अब किन किन सब्जेक्ट में कितनी सीट है इसके बारे में अभी कंप्लीट नोटिफिकेशन नहीं आया है, जब आएगा तब हम आपको आप तक लेकर के आएंगे कि किन सब्जेक्ट में कितनी कितनी सीटें। हालांकि सभी सब्जेक्ट में सीटें आने वाली हैं। ठीक है, और अभी एक शॉर्ट नोटिस आप लोगों के समक्ष आया हुआ है। जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो हम आपको बताएंगे कि किन किन सब्जेक्ट की कितनी कितनी सीटें हैं। हालांकि आपको देख के लग रहा होगा कि सीटें कुछ कम है, लेकिन आपको एक सीट से मतलब है और आपको एक ही सीट पे ही अपनी नियुक्ति लेनी है। तो आपको फोकस्ड रहना है और एक सीट पे अपनी नियुक्ति को तय करना है। और अगर आगे आप बढ़ें तो अगर आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होगी तो एलिजिबिलिटी आप देख रहे होंगे पीआरटी के लिए डीएलएड या बीएलएड होना चाहिए, साथ ही साथ आपके साथ सीटेट पेपर 1 में आप क्वालिफाइड होने चाहिए। फिर अगर आप बात करें टीजीटी की तो टीजीटी में अगर आप देख रहे होंगे तो आपके पास यूजी के साथ ही बीएड और उसके साथ ही सीटेट पेपर 2 जो है पास होने चाहिए। और अगर पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपके पास यूजी, पीजी के साथ ही बीएड होना चाहिए। ठीक है, और सीटेट के यहाँ पे
मांग है कि नहीं है, ये जब कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो हम लोग देखेंगे कि सीटेट वगैरह यहाँ पे मांगा है कि नहीं मांगा है। फिलहाल अभी जो कुछ मोटे तौर पे जो बात हो सकती है वो हमने आपको बताया कि क्या क्या आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, और इसके बाद हम बात करेंगे जैसे ही कंप्लीट नोटिफिकेशन आएगा तो इसकी जो अन्य पहलू हैं उस पर बात होगी, कौन कौन सब्जेक्ट की कितनी सीट है उस पर बात होगी, और जो कुछ सिलेबस है उस पर चर्चा होगी। तो एक विस्तृत चर्चा कंप्लीट नोटिफिकेशन आने के बाद होगी। अभी जो कुछ जानकारी थी वो हम आप लोगों तक पहुँचाए, जो कुछ भी नई अपडेट होगी वो हम आप लोगों तक सबसे पहले लेकर के आएंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। आप लोग अपडेटेड रहें, आरआरबी की साइट को देखते रहें, और जो कुछ भी नोटिफिकेशन होगा वो हम आप लोगों तक लेकर के आएंगे। आप लोग निश्चिंत रहें। धन्यवाद।